हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट, इफ z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10। क्वेश्चन है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है यहाँ पर, इसमें z की वैल्यू 10 पुट करनी है और फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमने लिख लिया। अब इसमें हमने z के प्लेस पर 10 पुट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ z क्यूब के लिए हो जाएगा 10 क्यूब माइनस 3 एज इट इज लिख लिया, और ब्रैकेट में जहां z है उसके प्लेस पे हमने लिख लिया 10, क्योंकि हमें क्वेश्चन में z की वैल्यू 10 दी है। तो इस एक्सप्रेशन में जहां भी हमें z दिख रहा है उसके प्लेस पे हमने 10 पुट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ z के लिए हमने लिख लिया 10, आगे माइनस 10 दिया है तो हमने लिख लिया ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 10 क्यूब यानी कि 10 को 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आगे माइनस 3 और ब्रैकेट में है 10 माइनस 10। तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे तो 3 के बाद यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, और 10 माइनस 10 हो गया यहाँ 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 1 1 जा 1 हो गया, और इन तीनों में 3 0 है तो 3 0 यहाँ पर लग गई, और आगे है माइनस 3 इंटू 0। अब ये जहां भी 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो सारे नंबर 0 हो जाते हैं, तो 1000 माइनस 0 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1000। तो ये आ गया इसके फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर। अब सेकंड पार्ट में, इफ p इज इक्वल टू माइनस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, इसके प्लेस पे p की वैल्यू हमें पुट करनी है। यहाँ पर p इज इक्वल टू माइनस 10 हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो जहां भी एक्सप्रेशन में p दिया गया है उसके प्लेस पे हम माइनस 10 पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p स्क्वायर के लिए हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर, आगे माइनस 2 एज इट इज लिख लिया, आगे मल्टीप्लाई और p के प्लेस पे आ गया माइनस 10, आगे माइनस 100 हमने एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर माइनस 10 स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 10 स्क्वायर के लिए माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 10 10 जा 100। तो माइनस 10 स्क्वायर इक्वल हो गया 100 के, और आगे इन दो टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 2 10 जा 20, आगे माइनस 100 हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर देखो प्लस 100 और माइनस 100, तो ये हो गए आपस में कैंसिल, 0 हो गए, और यहाँ बच गया 20, और ये आ गया हमारा आंसर।